हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम जीके के 5000 क्वेश्चंस की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम डेली के करके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को कवर करके चलते हैं। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो 5000 क्वेश्चंस हैं, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी रखा गया है और वो क्वेश्चंस भी रखे गए हैं जो आगे आने की संभावना है। तो प्लीज़ आप इस पूरी सीरीज़ को देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। जब ये 5000 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप रिवीजन कर सकें। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को देखते हैं और साथ ही हम क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे उसको भी क्लियर करके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 14 में किया गया है। आपको पता ही होगा, जब हमारा संविधान बना था उस वक्त इसमें 8 अनुसूचियां थीं, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। उसके बाद हमारे संविधान में कुल 104 बार संशोधन हो चुका है और वर्तमान में इसमें अनुच्छेद की संख्या बढ़कर 465 हो गई है, भाग बढ़कर हो गए हैं 25 और अनुसूचियां 8 से हो गई हैं 12। जो हमारी संविधान सभा थी उसमें 299 सदस्य थे और संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो आप ये सब नोट करके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो जो शिवाजी का मंत्रिमंडल था उसे अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। चलिए देख लेते हैं कि उनके अष्टप्रधान में 8 पद कौन कौन से थे। तो उसमें पहले थे पेशवा। जो पेशवा थे वो मंत्रियों के प्रधान होता था और राजा के बाद सबसे ज़्यादा पावर इनके पास ही होती थी। सेकंड थे अमात्य। जो अमात्य था वो वित्त मंत्री था। फिर थे मंत्री। मंत्री जो थे वो राजा के दैनिक कार्यों को देखते थे। फिर थे सचिव। ये जो सचिव थे ये पत्र व्यवहार, शाही मुहर जैसे जो ऑफिशियल वर्क होते थे इनको देखते थे। फिर थे सुमंत। जो सुमंत थे वो विदेश मंत्री थे। सेनापति जो होता था वो सब सैनिकों का प्रधान होता था और जो पंडित राव थे वो राजा के जो दान का अध्यक्ष होता था और जो न्यायाधीश थे वो सभी कानूनी मामलों की देखरेख करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो शिवाजी ने मराठी को अपनी राजभाषा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। जो तरणेतर मेला है वो गुजरात में लगता है। तो जब गुजरात की बात हो ही रही है तो हम इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। जो गुजरात की राजधानी है वो है गांधीनगर और जो गुजरात का सबसे बड़ा शहर है वो है अहमदाबाद। गुजरात राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को और वहाँ के जो इस टाइम सीएम हैं, मुख्यमंत्री, वो हैं विजय रूपाणी। जो तरणेतर मेला लगता है गुजरात में वो अगस्त और सितंबर के बीच लगता है और शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी के दिन लगता है। और ये जो मेला लगता है वो भगवान शिव की स्तुति में लगता है। गुजरात में एक और मेला लगता है, माधव राय मेला। ये जो मेला लगता है वो श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह के उपलक्ष्य में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान के मात्रा का कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो जो भारत का अंतिम वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। सबसे पहले बंगाल में गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। टोटल 7 गवर्नर रहे थे, जिसमें पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव और लास्ट गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग। फिर बंगाल का जो गवर्नर था उसके पद को बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो जो वॉरेन हेस्टिंग लास्ट गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल बन गए थे
और इसलिए जो भारत के पहले गवर्नर, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग, और जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो बंगाल के गवर्नर जनरल की संख्या थी वो थी 12, और जो भारत का गवर्नर जनरल की संख्या थी वो थी 7। इसके बाद भारत का जो गवर्नर जनरल था उसके पद को बदलकर वायसराय कर दिया गया। टोटल 21 वायसराय रहे थे, जिसमें पहले थे लॉर्ड केनिंग और जो लास्ट थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। जो पंचवर्षीय योजना है उसका आरंभ हुआ था 1951 से, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टार्ट की थी। अब तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 13वीं चल रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में की गई थी, और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और जो इसका प्रमुख उद्देश्य था वो हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना था। और ये जो आर्य समाज था ये मूर्ति पूजा का विरोधी था। आर्य समाज का जो मूल ग्रंथ है वो है सत्यार्थ प्रकाश, जिसे लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? तो ये जैन धर्म से संबंधित त्यौहार है। जो जैन धर्म है वो विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक है, और इसके प्रवर्तक जो थे वो 24 तीर्थकर थे, जिनमें पहले तीर्थकर जो थे वो थे भगवान ऋषभदेव, और जो अंतिम थे वो थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के कुछ अन्य त्यौहार भी हैं, जैसे पंच कल्याणक, महावीर जयंती, पर्युषण, ऋषि पंचमी, ज्ञान पंचमी, ऐसे और भी बहुत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो जो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है वो समान ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रिस्टलन विधि द्वारा। क्रिस्टलन विधि के द्वारा और भी बहुत सी विधियां होती हैं पृथक्करण की, जैसे हस्तचयन, निष्पादन, चालन, अवसादन, थ्रेसिंग और वाष्पन इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आर्य समाज की स्थापना की? तो हम पीछे देख चुके हैं, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? तो ये पारसियों का नववर्ष दिवस है। एक बात और भी याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन आता है नवरोज किस भाषा का शब्द है? तो मोस्टली लोग उर्दू या फारसी का समझते हैं, लेकिन ये उर्दू या अरबी का समझते हैं, लेकिन ये उर्दू या अरबी का शब्द नहीं है, ये पारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है वो है डेमोस, और ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। और अगर हम सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो वो है गैनीमीड, जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1980 में। ये जो रोहिणी श्रृंखला है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आरंभ की गई थी, और जिसमें पहला वाहन छोड़ा गया था वो था SLV, जो हम अपनी फर्स्ट वीडियो में जिसके बारे में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसका क्या काल रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा 1961 से 1966। अब तक 12 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, हम पीछे देख ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। जब हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लेते हैं। जो कर्नाटक की राजधानी है वो है बेंगलुरु, और कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर भी बेंगलुरु ही है। यहाँ की राजभाषा कन्नड़ है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में,
और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदियुरप्पा, और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो है वजुभाई वाला। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इसको अच्छे से कवर करिए, और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको देख लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।